दिल्ली का एक रहने वाला छात्र जिसका नाम राकेश झा है, उसके साथ एक बड़ा ही अजीब और डरावना सा वाकया हुआ जो कि था भगवान शिव से जुड़ा हुआ। जी हाँ, ये बात है सितंबर 2019 की, जब राकेश अपने करीबी दोस्तों के साथ मणिमहेश जाने की योजना तैयार करते हैं। अब शुरुआत में तो सारे के सारे बड़े एक्साइटेड थे कि वो मणिमहेश पर्वत पर जाएंगे और भगवान शिव के वहां दर्शन करके आएंगे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, प्लान तो कई सारे लोग बनाते हैं, लेकिन जाते जाते 10 में से 4 ही लोग जाते हैं। तो उनके साथ भी वही हुआ कि 10 में से सिर्फ 4-5 लोग ही साथ में गए। धीरे धीरे करके उनकी यात्रा शुरू होती है और वो मणिमहेश पहुंच जाते हैं। उसके बाद होता है असली सफर और असली कहानी शुरू। अब मणिमहेश की चढ़ाई के दौरान धीरे धीरे करके उन्हें मजा आ रहा था, लेकिन जैसे वो आगे चढ़ते गए, ऊपर चढ़ते गए, तो उनकी ऊर्जा जैसे खत्म होने लगी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि पता नहीं वो कितने दिनों के थके हो गए हों। और ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी, तो वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था राजा। वो कम हवा और कम ऑक्सीजन की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया। अब सारे दोस्त यार बड़े ज्यादा घबरा गए। वो सोचने लगे कि इसको क्या हो गया, कोई इसकी नब्ज देख रहा है, कोई इसको कुछ कर रहा है, कोई इसको कुछ कर रहा है, कोई इसे पानी पिला रहा है, क्योंकि सब बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन वो कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं दे रहा था जिससे कि लगे कि वो ठीक है। अब वहां पर सब लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, रोने लगे कि हे भगवान, अब क्या होगा, हम तो यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने आए थे और हमारे साथ ऐसा हो गया। सब बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि हम उसकी माँ को क्या बताएंगे, उसके घर वालों को क्या बताएंगे और उसके शरीर के साथ हमें क्या करना चाहिए। अब वो बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन वो कहते हैं ना, वो गए थे भगवान के दर पे और भगवान उनके साथ बुरा थोड़ी होने देते। अब जैसे कि वो सब रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तभी उनके बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि तन पे धोती और माथे पे भस्म लगाए हुए लंबे बालों में था। एक साधु की तरह वो दिखाई दे रहा था। तो बाबा उनके पास आए और लड़के के बारे में पूछताछ करने लगे और बोलने लगे कि आप परेशान मत हो, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। उनमें से वो एक लड़के को कहते हैं कि पास में एक झील है, वहां से थोड़ा सा पानी लेकर आओ। तो जैसे ही वो लड़का उनकी बात सुनता है, तो वो तो भाई डरा हुआ होता है, तो वो फटाफट भागकर जाता है और वहां से झील में से पानी लेकर आके उन बुजुर्ग आदमी के हाथ में दे देता है। अब वो बाबा उस पानी की कुछ बूंद लेके उस लड़के के पास जाते हैं और उसके ऊपर छींटे मार के वहां से चले जाते हैं। सभी लड़के ये सोचते हैं कि शायद उनसे भी कुछ नहीं हुआ और वो लड़का शायद अब नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वो बाबा उस लड़के से 10 कदम दूर जाते हैं, तो वो लड़का राजा अपने आप ही उठ के खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसके अंदर दोबारा से किसी ने जान फूंक दी हो। और वो सारे लड़के उस लड़के को देखने के बाद उन बाबा को देखते हैं, तो वो बाबा वहां से गायब हो जाते हैं, जिसे देख के वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए और उन्हें समझ आ गया था कि उनकी मदद करने के लिए कोई और नहीं, भगवान शिव ही खुद उनके पास आए थे। देखा, तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, कभी भी किसी भी रूप में आकर आपकी सहायता कर देते हैं। देखा, तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे सबसे पहले।